हमारा टॉपिक है काउंटर। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से काउंटर अवेलेबल है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं टाइमर काउंटर के ब्लॉक में आ गया हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए काउंट अप एंड काउंट डाउन, ये दो टाइमर काउंटर हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम लेते हैं काउंट अप एंड काउंट डाउन करने के लिए डायरेक्टली मैं काउंटर अब यहाँ पे प्रोग्राम में लेता हूँ। तो जैसे प्रोग्राम में काउंट अप लेता हूँ तो उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एक बिट चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंबॉलिक नेम उसके एक बिट जनरेट करता हूँ और सिंबॉलिक नेम काउंट। उसी प्रकार से डाउन काउंट के लिए भी हम यहाँ पे एक बिट जनरेट करते हैं DOWN डाउन काउंट। तो मैं अभी अप काउंट यहाँ पे ले लिया है। अभी इसके आगे हमें इस ऑपरेट करने के लिए एक बिट लेते हैं, इसको बोलते हैं अप काउंट। तो हमें ये सेपरेशन समझ में आ जाएगा। अभी काउंटर का एड्रेस हम क्या लेते हैं, तो यहाँ पे हम डाटा बिट एड्रेस में चेक कर सकते हैं कि काउंटर का एड्रेस ये रहता है C5। जैसे हम ओपन करते हैं तो ऑफसेट में आप देख सकते हो फर्स्ट काउंटर का एड्रेस जो है C5:0 यहाँ पे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे एड्रेस लेते हैं C5:0। ये एड्रेस लेने के बाद यहाँ पे देख लीजिए प्रीसेट के वैल्यूज़ भी हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, कहाँ तक हमें काउंट अप करना है। तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम करने के लिए 5 काउंट लेता हूँ। और एक्यूमुलेटर जो वैल्यू रहता है, जैसे हम इसको काउंट अप डाउन करते हैं तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज होती है। अब चेक करते हैं कि ये अप काउंटर वर्क कैसे करता है। ये प्रोग्राम को हम सेव करके डाउनलोड करते हैं। प्रोग्राम को जैसे रन मोड में डालते हैं, देखते हैं कि काउंटर वर्क करना स्टार्ट करता है या फिर हमें उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। देख लीजिए अब ये प्रोग्राम तो रन मोड में चला गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काउंटर अब ऑपरेट करना नहीं चालू हुआ। तो कब ऑपरेट होगा, जैसे हम यहाँ पे अब काउंट ऑन करेंगे तो इस हिसाब से देख लीजिए एक्यूमुलेटर की वैल्यू +1 हो गई है और काउंटर का एनेबल बिट है वो हाई हो गया। मैं इसको ऑफ करता हूँ तो काउंटर का एनेबल बिट 0 हो गया है और काउंट वैल्यू 1 ही है। अब मैं इसको अगेन ऑन करता हूँ तो देख लीजिए 1 + 1 हो गया 2, यहाँ पे काउंट एनेबल आ रहा है। अब इस प्रकार से मैं इसको ऑपरेट करता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे 3 आ गया है, यहाँ पे 4 हो गया। अब देख लीजिए जैसे मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर वैल्यू जैसे 1 होती है तो क्या होता है, डन बिट इनेबल हो जाता है, यानी काउंटर जो है वो वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ तो देख लीजिए ये काउंटर इनेबल बिट ऑफ हो गया, लेकिन डन बिट कंटिन्यूसली हाई है। ये हो गया काउंटर अप। इसी प्रकार से हम अभी चेक करते हैं कि किस प्रकार से डाउन काउंटर भी वर्क करता है। और एक रंग लेते हैं, एक बीट लेते हैं और डाउन काउंटर का CTD, ये हो गया काउंट डाउन। ये बीट यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लेते हैं। अब यहाँ पे हम बीट इसको देते हैं डाउन। फिर हमें नेक्स्ट काउंटर लेना है, तो नेक्स्ट काउंटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट काउंटर हमने लिया था C5:0, तो नेक्स्ट काउंटर के लिए हमें लेना पड़ेगा C5:1। ओके, तो कोलन और हमें काउंट कितना डाउन तक जाना है, तो हम लेते हैं एक वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे 5 वैल्यू डाल देता हूँ क्योंकि हमें डाउन काउंट करना है। ओके, तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसको फिर से काउंटर के एड्रेस को जैसे डाटा बिट को जैसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही टाइमर है। अभी मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, प्रोग्राम को जैसे वेरीफाई करता हूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पे
फर्स्ट काउंटर वैल्यू जो है C5:0 जो अप काउंटर के लिए, और डाउन काउंटर का वैल्यू जो है C5:1 यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस हो गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रीसेट की वैल्यू 2 है, एक्यूमुलेटर वैल्यू 5 है, यहाँ पे प्रीसेट की वैल्यू 5 है और एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है। तो अभी ये प्रोग्राम हम डाउनलोड करके चेक करते हैं कि वह डाउन काउंटर वर्क कैसे करता है। जैसे मैं रन मोड में डाल रहा हूँ तो काउंटर डाउन का जो है वो डन बिट इनेबल हो गया। अभी मैं इसको काउंटर को ऑपरेट करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे 5 था, अभी ये 4 हो गया है। अगेन मैं इसको और डाउन करता हूँ तो देख लीजिए 3 हो गया है। अगेन मैं इसको ऑपरेट करता हूँ तो देख लीजिए काउंटर का वैल्यू और प्रीसेट की वैल्यू सेम है, फिर भी ये डन बिट हाई है, काउंटर इनेबल बिट भी हाई हो गया है। जैसे बंद करता हूँ, अब जैसे मैं इसको ऑपरेट करता हूँ तो देख लीजिए क्या होता है। जैसे मैं ऑपरेट करता हूँ 2, प्रीसेट की वैल्यू 2 है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 है, उसी समय डन बिट जो है हमारा ऑफ हो गया है। तो अप काउंटर में क्या होता था, हमारा डन बिट एनेबल होता था और डाउन काउंटर में हमारा इनेबल बिट 0 हो गया। यह है अप एंड डाउन काउंटर।